साथियों, आप सबों को जोहार। मेरा नाम मधु तिर्की है और मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं आप लोगों को संथल आदिवासी समुदाय के बीच में जो उन्होंने संघर्ष आंदोलन किया जो अपना ज़मीन के लिए, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। तो आइए हम सब इसे ध्यान से सुनते हैं। तिलक माझी 1857 का विद्रोह है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भले ही भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण कंपनी को बंद करना पड़ा था। पर इस विद्रोह से भले ही अंग्रेज़ों के उत्पीड़न के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए थे। उस समय बहुत से विद्रोह जो कि आदिवासियों के द्वारा किया गया था, उनमें से एक तिलक माझी के नेतृत्व में किया गया था, जो कि पहाड़ों में रहने वाला अब जो बिहार है, एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने 18वीं सदी में विद्रोह संगठित किया, जो कि बहुत से आदिवासी विद्रोह को जन्म दिया। ऐसा ही विश्वास किया जाता है कि तिलक माझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को जबरा पहाड़िया, जो तिलकपुर गांव, सुल्तानगंज, बिहार में हुआ था। इतिहासकार यह पाके तौर पर तो नहीं कह सकते कि माझी पहाड़िया या संथल आदिवासी थे, लेकिन उन्हें जबरा पहदिया के नाम से जाना जाता था। यह वे पक्के रूप में कहते हैं क्योंकि उस समय के ब्रिटिश रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि की गई है। उनकी ज्वाला की तरह स्वभाव की है, लेकिन उन्हें तिलक नाम दिया गया। किसका अर्थ पहदिया भाषा में लोग बोलते हैं, गुस्से में लाल आँखों वाला आदमी है। यह नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधिकारों में जाना जाने लगा है। जबरा जो कि आगे चलकर अपने गांव का प्रधान बना, जो कि उनके ट्राइबल में परंपरागत तौर से सन 1707 ईस्वी में मुग़ल शहंशाह औरंगजेब के मौत के बाद बंगाल एक स्वतंत्र प्रांत बना, जिसमें बंगाल के नवाब जागीरदारी प्रथा चलते थे, जिसमें जागीरदार और ज़मींदार जिसे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो कि ज़मीन का राजस्व वसूल करते थे। हालांकि स्थानीय जागीरदार और ज़मींदार आदिवासियों से ज़्यादा राजस्व वसूल करके उनका शोषण करते थे। इससे और भी बुरा नहीं हो सकता था जब ज़मींदार को हटाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह काम ले लिया और यह आदिवासियों के लिए खतरा का संकेत बन गया। इस खतरे से बचने के लिए एक ही उपाय था, जो था कि विद्रोह। जंगल महल, जो कि आदिवासियों का गढ़ बंगाल के मदनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वह हिस्सा कंपनी ने नवाब रिजाज उद दुआल से जीत लिया था। 1765 में चोटनापुर, लिखते हैं चोटनापुर पर कहा छोटा नागपुर, और संथल परगना को कंपनी ने अपने अंदर लिया और मीर कासिम बख्तर की लड़ाई में 1765 हराकर बंगाल की दीवानी हक को जीत लिया। और बंगाल और बिहार का राजस्व कंपनी के देखभाल में थी। आदिवासी इसी में महाजनों से और भी ऋण के बोझ में दबते गए। कंपनी के महाजनों के सर ऋण में दबे आदिवासियों की ज़मीन को जब्त कर लिया और इस तरह संथल परगना पर अंग्रेज़ों का हुकूमत हो गया। आदिवासी अपने खेती ज़मीन में मालिक से महज एक नौकर बनकर रह गए। अंग्रेज़ों ने बहुत से आदिवासी धार्मिक स्थल को बंगाल के आदिवासियों को अलग कर दिया। तिलक माझी इन बदलाव को अपने जवानी से देख रहे थे। सन 1770 में तिलक माझी भागलपुर में छोटे समूह को इकट्ठा करके उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह और आवाज़ उठाने के लिए सम्मिलित किया, ताकि वे जाति प्रथा को तोड़ सके और आदिवासी के हकों को वापस ले सके। तिलक माझी जो जनता का रॉबिन हुड सन 1770 में बंगाल इक्कल के वक्त ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10 एकड़ लोगों की बख से मौत हुई थी, जिसमें संथल परगना और बिहार को भी बहुत असर पड़ा था,
इस समय लोगों रियायत और मदद की बहुत आवश्यकता थी। इस मुसीबत के समय भी कंपनी ने राजस्व बढ़ा दिया और लोगों से जबरन राजस्व वसूला गया। बहुत से लोगों की इस कारण मौत भी हुई। अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया था और तिलक मांझी में भागलपुर में कंपनी का खजाना जो कि लैंड्स था उसे लूटकर किसानों और आदिवासियों जो भूखमरी से परेशान थे उनमें बांट दिया। यह आक्रमण इतिहास में दर्ज किया गया और तिलक मांझी को स्थानीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाने लगा। बंगाल के कमान गवर्नर वारन हेस्टिंग्स के अंदर था और उसने 800 सैनिक कैप्टन ब्रुक के संरक्षण में तैनात किया ताकि तिलक मांझी के विद्रोह को रोका जा सके। यह सेना संस्थलों को प्रताड़ित करती रही पर तिलक मांझी को नहीं पकड़ पाई। लगभग 1778 ईस्वी को आदिवासी एकजुट होकर तिलक मांझी के संरक्षण में पंजाब रेजिमेंट जो कि कैंटोनमेंट में रुके थे उन पर हमला कर दिया और आदिवासी उत्साह के साथ अपने परंपरागत हथियारों को लेकर अंग्रेज़ों के बंदूक से भिड़ गए। नतीजा स्वरूप अंग्रेज़ों वहां से भगाना पड़ा और तिलक मांझी बनाम अगस्त कैलेवेरंड इस शर्मनाक हार के बाद अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि अगर यह मामला को ठीक तरह से नहीं देखा गया तो आदिवासी उनके जंगल का कैद जो कि बंगाल के क्षेत्र में है उससे हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बदलाव ब्रिटिश ऑफिसर अगस्त कैलेवेरलंद को राजस्व कलेक्टर भागलपुर और राजमहल का नियुक्त कर दिया। कैलेवेरलंद को यह आभास हुआ कि विद्रोह को ख़त्म करने के लिए आदिवासियों के एकता को तोड़ना पड़ेगा। उसने संथाली भाषा सीखी ताकि वह आदिवासियों के साथ बात कर सके और ऐसा कहा जाता है कि उसने संथल परगना के 40 आदिवासी कैद और राजस्व में छूट देकर अपनी हुकूमत को मनवा लिया था। चालाक अंग्रेजी ऑफिसर में पहाड़ के आदिवासियों को लेकर एक सेना की टुकड़ी बनाई जिसमें आदिवासियों को अंग्रेजी सिपाही बनना एक बहुत ही बड़ी जीत थी। तिलक मांझी को भी अंग्रेजी सेना के आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के नौकरी के लिए प्रस्ताव रखा और उनके फ़ायदे बताए, लेकिन तिलक अंग्रेज़ों की साजिश को समझते थे और उनका विद्रोह करते। तिलक लोगों का यह प्यार मिलता रहा और वे आदिवासी समाज के लिए दिन रात काम करते रहे। तिलक साल पाते में आदिवासी समूह जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत को नहीं अपनाया था वो एकजुट होकर अपनी ज़मीन बचाने के लिए खत लिखते थे। इन खत के कारण लोगों के मध्य से बड़े जन आंदोलन तैयार हुए। भागलपुर में हमला। तिलकपुर ने एक ठोस कदम उठाया जब उन्हें पता चला कि दुश्मन जो आदिवासी सेना भागलपुर की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के लिए तैनात थे वे सो रहे थे और 1784 में अचानक उन पर हमला कर दिया। अंग्रेज और आदिवासी के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। तिलक में धनुष में जहरीली तीर चलाई जो कैलेवेरलंद को लगी और वह अपने घोड़े में गिर गया। कैलेवेरलंद की कुछ दिन बाद मौत हो गई। तिलक मांझी और उनकी सेना वापस जंगल में चले गए और वो भी बिना ज़्यादा नुकसान के। कैलेवेरलंद की मौत तो एक भारतीय आदिवासी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला देने वाला था जो कि कंपनी में एक शक्तिशाली टुकड़ी लिeutenant और जनरल एक कूट के नेतृत्व में तिलक को जिंदा या मुर्दा पकड़ने को भेजा। तिलक मांझी के समूह में किसी में अंग्रेज़ों को उनका पता बता दिया और रात को तिलक समूह के ऊपर हमला हुआ। तिलक किसी तरह से वहाँ से भाग निकले पर बहुत से समूह के लोग शहीद हो गए। पकड़ना और मौत। तिलक जंगलों में सोते हुए भी अपने गांव को चल गए और उन जंगलों से ही सावधानीपूर्वक विद्रोह जारी रखा। अंग्रेज़ों में खाना और दूसरे सामग्री की रोक लगा
और तिलक के पास उनसे भिड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 12 जनवरी 1785 को तिलक समूह और अंग्रेजी सेना का आखिरी टकराव हुआ। भूखे और थके हुए तिलक समूह को तुरंत हरा दिया गया और तिलक पकड़ा गया। तिलक को खौफनाक तरीके से 2 घोड़े में बंद कर भागलपुर के रास्ते में मीलों घसीटा गया, तब भी वह जिंदा था। लोगों ने जबरा कह दिया कि एक छोटा और अच्छा जीवन 13 जनवरी 1785 को ख़त्म होते हुए देखा। इस दिन उन्हें फांसी दी गई। उनका 35 साल की उम्र में मौत हुआ। तिलक माझी की कहानी को इतिहास के पन्नों में लिखा गया। 1951 में बहुत दूर आदिवासी नेता के बलिदान को बिहार सरकार के द्वारा एक पहचान मिली। भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलक माझी विश्वविद्यालय में बदला गया और उनका मूर्ति उनकी फांसी के जगह में सत्यापित किया गया। आप सबों को यह बातों से मैंने इसलिए सुनाया और यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, परंपरागत भाषा, उन्होंने बहुत विरोध करके, संघर्ष करके जीत हासिल किए और आज हम इस ज़मीनों में रहकर अपना खेती गृहस्थी काम कर रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें आज भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है और नमूना देना है। मैं अपने बातों को यहीं से विराम करती हूँ, अंत करती हूँ। आप सबों को जोहार, धन्यवाद।